नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी डीकेएम में। इस वीडियो में हम हिंदी कहानी जिसका शीर्षक है लालच का फल, इस लालच का फल कहानी के माध्यम से हम हिंदी को पढ़ना सीखेंगे। इस कहानी में लेखक ने एक ऐसे गरीब व्यक्ति का वर्णन किया है जो पहले तो दूसरे व्यक्तियों पर लोभी लालची होने का आरोप लगाता है और फिर खुद ही अत्यधिक लालच के कारण देवी से मिला हुआ धन भी खो बैठता है। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी कहानी लालच के फल को पढ़ना। किसी नगर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम गरीबदास था। अपना पेट भरने के लिए वह घर घर घूमकर भीख मांगता था। भीख में जो कुछ मिलता उसी से अपना और अपनी बूढ़ी पत्नी का पेट पालता था। गरीबदास जब नगर के धनवान लोगों को शान शौकत से रहते देखता तो अक्सर वह दुखी होकर सोचता था कि ये लोग इतने लोभी क्यों हैं। इतना धन होते हुए भी हर समय और अधिक धन कमाने की चिंता में लगे रहते हैं। मुझ जैसे गरीब अपनी ज़िंदगी कैसे काट रहे हैं, इस बात की इन्हें ज़रा भी परवाह नहीं है। इनके लालच का कुआं कभी नहीं भरता। मुझे तो भगवान 10-20 हज़ार रुपये ही कहीं से दिला दें तो मैं कोई छोटा मोटा रोज़गार कर लूं और शांति से अपना जीवन बिताऊं। जब वह यह सोच ही रहा था तभी अचानक उसके सामने धन और वैभव की देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई तथा उस भिखारी से बोली, बाबा, मैं तुम्हारी दीन दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। मैं तुम्हारी हालत सुधारना चाहती हूँ। देखो, मेरे पास सोने की ढेरों मोहरें हैं। तुम अपनी झोली खोलो, मैं उसे सोने की मोहरों से भर दूंगी। देवी लक्ष्मी जी की बात सुनकर भिखारी का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने तुरंत अपनी झोली देवी के सामने फैला दी। तब उसकी पुरानी झोली को देखकर देवी ने कहा, बाबा, एक बात का ध्यान अवश्य रखना। अगर कोई मुहर नीचे गिर गई तो वह मिट्टी हो जाएगी। तुम्हारी झोली पुरानी और कमज़ोर है, इसलिए इसमें उतनी ही मोहरें डलवाना जिनका बोझ यह सहन कर सके। गरीबदास बोला, धन्यवाद देवी, आपने यह बात बताकर बहुत अच्छा किया। मैं इस बात का ध्यान अवश्य रखूँगा। अब आप मेरी झोली में सोने की मोहरें डालने की कृपा करें। देवी लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है। और इसके साथ ही सोने की चमकती मोहरें छन छन की आवाज़ करती हुई गरीबदास की झोली में गिरने लगीं। थोड़ी ही देर में गरीबदास की झोली आधी भर गई। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, बस बाबा? गरीबदास ने प्रार्थना करते हुए कहा, थोड़ी सी मोहरें और डाल दो। देवी, अभी तो झोली आधी ही भरी है।
लक्ष्मी जी ने फिर उसकी झोली में मोहरें डालनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद देवी ने फिर उससे कहा, बाबा अब तो काफ़ी मोहरें हो गई हैं, अतः अब तुम्हें संतुष्ट हो जाना चाहिए। तुम्हारी झोली भी कमज़ोर है, इससे अधिक बोझ सहन नहीं कर पाएगी। गरीबदास बोला, नहीं देवी, झोली में अभी और मोहरें आ सकती हैं। झोली का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप निश्चित होकर मोहरें डालिए। देवी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और मोहरें फिर छन छन करती हुई भिखारी की झोली में गिरने लगीं। थोड़ी देर बाद देवी फिर रुकी और भिखारी को समझाते हुए बोली, बाबा अब रहने दो, काफ़ी मोहरें हो गई, इनसे तुम्हारा जीवन आराम से व्यतीत हो जाएगा। अब तुम्हें जीवन भर कोई काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। गरीबदास गिड़गिड़ाते हुए बोला, बस थोड़ी सी और। देवी बोली, लेकिन तुम्हें याद है न बाबा कि अगर तुम्हें मोहरें नीचे गिर गईं, अगर मोहरें नीचे गिर गईं तो मिट्टी हो जाएंगी। नहीं, वे नीचे नहीं गिरेंगी। भिखारी ने कहा, आप बस थोड़ी सी मोहरें और डाल दीजिए। देवी ने मोहरें फिर झोली में गिरानी शुरू कर दी, लेकिन भिखारी की झोली काफ़ी पुरानी और कमज़ोर थी। वह अधिक मोहरों का बोझ सहन न कर सकी। एक झटके में झोली फट गई और सारी मोहरें धरती पर गिरकर मिट्टी हो गईं। गरीबदास घबरा कर बोला, मुझे क्षमा कर दो देवी, एक बार फिर मुझे थोड़ी सी मोहरें दे दो। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने सिर ऊपर उठाकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। देवी गायब हो चुकी थी। अतः इस प्रकार लालची भिखारी गरीबदास निर्धन का निर्धन ही रह गया। अतः लेखक ने हमें बताया है कि लालच एक बुरी बला है जो अवसर मिलते ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने वश में कर लेती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को लोभी लालची कहने के बजाय इससे स्वयं बचने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।